सभी स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल में स्वागत है। आप लोग स्टडी कर रहे हैं इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये थर्ड पार्ट में आप लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। हैलोएरीन्स मीन्स द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो उसके लिए आज ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर जो आपके सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के सिलेबस में दिए हुए हैं वो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स हमें यहाँ पर आज बताना है। और हैलोएरीन्स में बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट हैलोजिनेशन क्या है इस मेथड में। देखिए इस मेथड में क्या है कि अगर हम बेंजीन रिंग पर क्लोरीन का डायरेक्ट अटैक करते हैं तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फॉर्म में होती है और उसी को यहाँ पर बोला गया है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या है, मेथड है इसका फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ये मेथड है। देखिए इसमें करना क्या है वो समझें। जो एरिल हैलाइड्स हैं, एरिल हैलाइड्स जिसमें कि क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स हो सकते हैं, आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विद द क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड which is used as a catalyst like iron or iron third chloride. लुईस एसिड is halogen carrier, इसलिए यहाँ पर हम लुईस एसिड को यूज करते हैं। तो जो रिएक्शन है उसके लिए लिख सकते हैं हम, इसमें ये लिख सकते हैं एरिल क्लोराइड्स कैन बी prepared by electrophilic substitution on benzene ring by Cl2 or Br2 in presence of लुईस एसिड कैटालिस्ट लाइक Fe और FeCl3। तो इसमें रिएक्शन हम ले लेते हैं। सपोज हमने ये रिएक्शन ली जिसमें हमने लिया ये टॉलिन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड इन डार्क। तो यहाँ पर जो अटैक होगा ये तो CH3 जहाँ लगा हुआ है उससे Cl इस तरह से यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन एक और मॉलिक्यूल होगा उसमें इस तरह से ये अगर CH3 यहाँ लगा है तो ये Cl यहाँ आ जाएगा। देखिए मैं रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं वैसे सही बने हैं। इसका नाम है टॉलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना। अब ये जो हो जाएगा आपका ऑर्थोक्लोरोटोलिन, Cl ऑर्थो पोजीशन पर है,
या आप इसे कह सकते हो 2 क्लोरोटोलिन, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, यहीं पर ये हो जाएगा आपका पैरा क्लोरोटोलुइन। रिएक्शन हो गई। अब देखिए इसमें ये इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पैरा क्लोरोटोलिन। जो ऑर्थो पैरा आइसोमर्स हैं उनको हम सेपरेट करा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस बहुत होता है, इसलिए हम इन्हें आसानी से सेपरेट करा सकते हैं। अगर यही रिएक्शन में क्लोरीन उसके बेंजीन के केस में बताऊं तो किस तरह से होगी। देखिए ये आपने ले लिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल, और रिएक्शन हमने यहां पर कराई प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फेरिक क्लोराइड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए इसके लिए टेम्परेचर जो लिया है वो 310 to 320 केल्विन है, और जिसको हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि किसी भी पोजीशन पे लगा दें वो एक ही जगह रहेगा, इसलिए यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और साथ में निकलेगा यहाँ पर HCl, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर इसी रिएक्शन को हम ब्रोमीन के लिए कराएं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, Br2 और वही कैटलिस्ट FeCl3, 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर, और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, Br प्लस HBr हो जाएगा। ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी किसके लिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन मॉलिक्यूल से बेंजीन पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें बनाना हो आयोडो एरिन, तो आयोडो एरिन कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर आयोडो एरिन्स, आयोडो एरिन्स में जो बेंजीन रिंग है उस पर हम अटैक कराते हैं आयोडीन का। आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो यहाँ पर किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं आपके आयोडो एरिन यानी आयोडो बेंजीन प्लस HI, बट आफ्टर फ्यू टाइम द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल and an equilibrium is set up between the reactants and product. So to make the reaction irreversible, want to prepare iodobenzene in large amount, remove the HI as the equilibrium moves forward, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए तो आपकी आयोडोबेंजीन ज़्यादा बनने लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करें, ली शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग HI को रिमूव कर दें, और HI को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO3 या फिर HGO ये यूज़ कर लें। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिएक्शन में बनी हुई HI को एज सून एज पॉसिबल क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5HI प्लस HiO3 आयोडिक एसिड एंड देन द प्रोडक्ट विल बी 3I2, आयोडीन निकल जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से होती रहेगी। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो रिएक्शन आती है वो आती है आपकी फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, सेकंड मेथड फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। ये डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है पहले उसको समझ लें। देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को यहां पर कहा जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट। तो बनाते कैसे हैं इसको, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड मिनरल एसिड
and is treated with sodium nitrite, a diazonium salt is formed. देखिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट पहले बना ले रहे हैं, उसके बाद में आगे की रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे। तो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, दिस गिव्स यू HNO2 प्लस NaCl, दिस इज नाइट्रस एसिड। अब देखिए जो नाइट्रस एसिड है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड स्टेबल है, इसकी रिएक्शन हम एनिलीन से कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे बनेगा, ये हमारा ये हो जाएगा आपका NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl। In this way the product will be N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लस H2O। ये यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बन गया ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके आगे की रिएक्शन होगी। देखिए आगे की रिएक्शन क्या कहलाती है, उस रिएक्शन को भी मैं बता दूं, इसी में आती है नेम रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइएजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड डिसॉल्व इन करस्पॉन्डिंग एसिड, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो देखिए क्या इसमें हम लिख दें यहां पर, द मिक्सिंग ऑफ solution, the mixing of solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride or bromide cuprous chloride और cuprous bromide dissolve in corresponding acid, the reaction is known as Sandmeyer's reaction। सैंडमेयर्स रिएक्शन है वो क्या है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है उसको हम ट्रीट कराते हैं किसी क्यूप्रस हैलाइड से, जो क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड हो सकता है, और इसको जब ट्रीट कराते हैं तो साथ में लेते हैं करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। वो करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड क्या करता है कि उससे वही हैलो एरिन बनता है जो करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड होता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखिए यहां पर किस तरह से लिखी जाएगी, हमने लिया इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, और इसकी रिएक्शन हमने कराई, जनरल रिएक्शन बता रहा हूं आपको, Cu2X2/HX। देखिए कुछ जगहों पर आपको ये सिर्फ CuX लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो भी सही है और ये भी सही है, क्यूप्रस हैलाइड विथ करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। देन द प्रोडक्ट विल बी, ये हो जाएगा आपका CX प्लस, इसमें देखिए जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के साथ आएंगे वो हो जाएगा N2। सिंपल कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमने लिया ये N2Cl, उस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में हम रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2/HCl, तो यहां बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन Cl प्लस N2।
क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर यहीं पर आप लेते हैं Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, तो यहां पर प्रोडक्ट आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ये Br प्लस N2। लेकिन अब बात आती है हमारी आयोडीन के डेरिवेटिव की। तो ये आयोडीन के डेरिवेटिव में क्या होना है, देखिए आयोडोएरिन्स डज नॉट रिक्वायर एनी कैटालिस्ट, यानी क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड। क्या करेंगे इसको, इसकी रिएक्शन थोड़ी सी आसान है, रिएक्शन कराएं, रिएक्शन कराते हैं हम। यह है आपका N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम कराएं Ki से। केवल हमें क्या करना है, वार्म करना है, गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो यहां पर आपका आयोडो एरीन बन जाएगा, इसके साथ में आपका N2 प्लस KCl भी बन जाएगा। ये हो गया आपका आयोडो एरीन, ठीक है। तो ये जो आयोडो एरीन हमारा बन गया, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इनकी रिएक्शंस के लिए हमें कैटालिस्ट की जरूरत भी पड़ती है। हुन्सडिकर रिएक्शन है, उससे ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। देखिए हुन्सडिकर रिएक्शन क्या होती है। हुन्सडिकर रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेते हैं, यानी सिल्वर बेंजोएट, और उसको हम ट्रीट कराते हैं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो यहां पर बनता है ब्रोमोबेंजीन। कैसे, देखिए ये हमने लिया COOAG, ये हो गया सिल्वर बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। रिएक्शन कराएं इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर हो गया Br2 प्लस CCl4, या Br2 इन CCl4 एक ही बात है, और रिफ्लक्स, देन प्रोडक्ट विल बी, ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और साथ में CO2 और AgBr साइड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये हुन्सडिकर रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें फ्लोराइड्स को, ये तो ब्रोमाइड्स बनाने के लिए। अब देखिए बेंजीन का फ्लोराइड कैसे बनाएं, तो इसके लिए आती है आपकी बाल्ज-सीमैन रिएक्शन। बाल्ज-सीमैन रिएक्शन, ये क्या है बाल्ज-सीमैन रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत से क्वेश्चन इस रिएक्शन पर आते रहते हैं। वो क्या क्वेश्चन है देखें, हाउ कैन यू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या फिर आता है कि बेंजीन से कैसे फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, तो उसके लिए ये वाली रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से देनी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया N2Cl, इट इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। किसके साथ में, फ्लोरोबोरिक एसिड से इसको ट्रीट कराना है, HbF4 जिसे बोलते हैं, HbF4, ये हो गया फ्लोरोबोरिक एसिड। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर आपका HCl निकल जाता है, और यहां प्रोडक्ट में बनता है N2BF4, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें तो बनाना है फ्लोरोबेंजीन। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है,
और इसको अगर हम फर्दर हीट कर दें तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो हमारे पास आ गया फ्लोरोबेंजीन F प्लस BF3 बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा आपका N2। ये इस तरह से हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और नेम रिएक्शन भी है। ये दोनों रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ जाती हैं। का नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन एक होती है गटरमैन कोच रिएक्शन, वो अलग है। ये है आपकी गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन में क्या है, हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें लेना है जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है। व्हेन बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद द करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस में करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट कराने पर हमें क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर हेलो एरिन मिल जाता है। तो रिएक्शन किया, इफ द बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन करस्पॉन्डिंग हेलो एरिन will be formed। कैसे, रिएक्शन देख लीजिए। ये हमने लिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड N2Cl और हमने इसको ट्रीट कराया Cu कॉपर और साथ में HCl लिया, हैलोजन एसिड ले लिया हमने HCl। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा क्लोरोबेंजीन और साथ में ये निकलेगा यहाँ पर N2। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम कॉपर मेटल और HBr, हैलोजन एसिड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका होगा Br और N2। ये देखिए एक रिएक्शन हमने बताई थी सेंड मेयर्स रिएक्शन। उस सेंड मेयर्स रिएक्शन में क्या था, सेंड मेयर रिएक्शन में यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड और करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड था। गटरमैन रिएक्शन में कॉपर मेटल और करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड है। तो ये दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, लेकिन रिएक्शन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर कॉपर मेटल है, वहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं वो हमें हैलो एरिन्स प्रोवाइड करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं यहीं पर मैटर क्लोज करता हूँ। जो मेथड्स बताए हैं उनको आप लोग देखिए, वीडियो में समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।